पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में मैं ज्योति पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का लाइव में हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को आप लोग ज्वाइन करें ताकि आपको अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के फेसबुक लाइव में आज का हमारा विषय है मूंग की फसल। और अभी इस समय जो मुख्य रूप से लगाई जाने वाली फसल है मूंग की फसल, तो आज हम इसी फसल पे आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। हम थोड़ा समय इंतजार करते हैं हमारे और भी साथीगण इस लाइव को ज्वाइन कर लें, फिर हम इस लाइव की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा की तरह नई फसल, नए उत्पाद और नई समस्या के साथ आज आपके सामने आए हैं। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत तेज धूप है, कहीं वातावरण में बहुत नमी है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो इन सभी समस्याओं का जो एक समाधान है वो आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आप लोगों को देंगे। हमारा मुख्य विषय जो है वो मूंग की फसल है, और अभी जो अवस्था, वातावरणीय अवस्थाएं चल रही है, जो समस्याएं हो रही है, उस पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं किन साथियों ने हमें आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ज्वाइन किया है। सबसे पहले विशन चौधरी जी ने हमें, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते। विशन जी ने यूपी से हमें ज्वाइन किया है। समर्थ चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इन्होंने रतलाम से इस लाइव को ज्वाइन किया है। आपके आसपास और कोई किसान भाई हो तो आप ये लाइव उन्हें अपने मोबाइल में दिखा सकते हैं, या उनके पास अगर फेसबुक है और प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल को वो फॉलो करते हैं, या भले ही नहीं भी करते हैं, तो आप उनके मोबाइल में जो लाइव की लिंक है उस पर क्लिक करके उन्हें ये लाइव उनके मोबाइल में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो काफी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और आप लोग जहां से ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपनी जगह का नाम जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं या हमारे लाइव को देख रहे हैं। तो आज के इस लाइव में जुड़े सभी साथियों का, किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल जो है वो हमेशा से उन्नत कृषि के लिए, आधुनिक जैविक उत्पादों के लिए जाना जाता है। हर समय, हर पल हमारी कोशिश रहती है कि हम फेसबुक लाइव के माध्यम से, जो हम, या फिर हमारा प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल पेज है जो फेसबुक का, उसके माध्यम से किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, उन्हें लाभ पहुंचा सके। और जो भी जानकारी हम यहाँ से देते हैं या आप तक पहुंचाते हैं, वो सभी जानकारियां हमारी समस्या के इर्द गिर्द होती है। सबसे पहले समस्या का पता लगाना, फिर उसका सही समाधान, यही तकनीकी पे हम जो है वो काम करते हैं। तो आज भी हम इसी विषय को ध्यान में रख के आपके सामने आए हैं। तो आप लोगों ने इस लाइव को ज्वाइन किया, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ी देर में इस लाइव की शुरुआत करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन्हें जो है आज की फसल, आज के उत्पादों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो बेसिकली आज का जो विषय है वो है मूंग की फसल। तो मूंग की फसल जो है मुख्य रूप से होशंगाबाद, भोपाल एरिया में, या फिर कुछ यूपी के एरिया में, या कुछ छत्तीसगढ़ एरिया में जो है वो लगाई जाती है। और यह बहुत कम अवधि की फसल होती है, 2 माह की जो है वो फसल होती है। और इस फसल में शुरुआती अवस्था में जो भी सावधानियां या जो भी कृषि क्रियाएं अगर हम अच्छे से कर ले, तो निश्चित तौर पे जो ये 2 माह की फसल होती है, इसका बहुत अच्छा उत्पादन जो है वो किसान भाइयों को देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लाइव, जो कि मुख्य रूप से मूंग की फसल पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि
जो आज हम आपसे बात करने आए हैं, जिस फसल के बारे में हम बात करने आए हैं, उस फसल के लिए हम क्या सुझाव किसान भाइयों को दे सकते हैं, उनकी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस लाइव में हमारे साथ बहुत से हमारे ऐसे साथी भी जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से किसान भाइयों का हमारे प्रतिनिधि बनकर किसान भाइयों को जो है वो सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ से उन सभी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले समस्या को पहचानना पड़ेगा कि फसल, मूंग की ही फसल लग रही है जो कि हर साल लगती है, हर समय उसी खेत में लगती है, पर हर बार किसान आपसे ये समस्या बोलता है कि हर साल मैं यही फसल लगाता हूँ, मुझे इतना उत्पादन मिलता है, मुझे ये समस्या पिछले साल नहीं आई पर इस साल आई। तो यहाँ आवश्यकता है उसकी समस्या को समझने की, क्योंकि हर समय वातावरण एक जैसा नहीं रहता, हर समय जो बीज वो उपयोग कर रहे हैं वो बीज की गुणवत्ता एक जैसी नहीं रहेगी। तो हमें आवश्यकता है कि समस्या को हम समझें, साथ ही जो भी जानकारी किसान दे रहा है उस जानकारी को हम अच्छे से एनालिसिस करें, जो समस्या आई है उसके कारणों को जानने की कोशिश करें, साथ ही उस समस्या के क्या संसाधन या समाधान हम प्लांट बायोटिक्स उत्पादों, कंपनी के उत्पादों के थ्रू दे सकते हैं, उन पे हम हमारा जो है फोकस रखें। साथ ही सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमें किसान भाइयों को सही सलाह देनी है। तो इस तरीके से अगर हम इस चीज पर ध्यान देकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समस्या से शुरुआत करके समाधान की तरफ बहुत आसानी से जा सकेंगे और सही समय पर सही समाधान जो है वो किसान भाइयों को दे सकेंगे। और यही तरीका है वो प्लांट बायोटिक्स कंपनी का काम करने का, इसके उत्पादों का भी, और हमारा प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से यही संदेश किसान भाइयों को रहता है कि सबसे पहले हम समस्या पर ध्यान देते हैं, फिर हम उसके समाधान पे काम करते हैं, और इससे क्या होता है कि किसान भाइयों को निरंतर अच्छे परिणाम और अच्छा उत्पादन जो है वो मिलता रहता है। तो आज की जो हमारी फसल, जो मूंग की फसल है, उसमें बहुत सारी चुनौतियां किसान भाइयों को देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बीज भी सेम लगा रहे हैं, लगाने का तरीका भी सही है, लगाने का समय भी सही है, उत्पाद भी, उर्वरक भी वो वही उपयोग कर रहे हैं जो अभी तक उपयोग करते आए हैं, फिर भी क्या कारण है कि उत्पादन उतना नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था या शुरुआती दौर में मिला। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि या तो मृदा की उर्वरकता पे कोई असर हुआ है या फर्टिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। दूसरा, जो भी केमिकल या रसायन उपयोग किए गए हैं वो सही तरीके से नहीं किए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं हम यहाँ से कहते हैं कि आपने जो भी उत्पाद उपयोग किए वो गलत उत्पाद है, उनका रिजल्ट आपको नहीं मिला जिसकी वजह से समस्या आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उन उत्पादों के उपयोग का तरीका हो सकता है सही ना हो, जिसकी वजह से भी जो है गुणवत्ता पे असर पड़ रहा हो। जो बीज आपने उपयोग किए हैं वो बीज की गुणवत्ता भी जांचना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा बीज ही फसल की अच्छी शुरुआत के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही पोषक तत्वों की कमी, मतलब जो आवश्यक पोषक तत्व थे, हो सकता है वो इस्तेमाल ना किए हों, या हो सकता है कि इस्तेमाल किए हों लेकिन मिट्टी की उर्वरकता कम होने की वजह से वो फसल उन पोषक तत्वों का सही उपयोग जो है वो ना कर पाई हो। इसकी वजह से जो फल बनता है या फली बनती है उसका भी आकार वजन जो है वो बहुत अच्छा नहीं बन पाता, और कम आकार वजन के कारण जो है पैदावार में थोड़ा नुकसान होता है, जिससे कि पैदावार कम होती है तो निश्चित तौर पे मुनाफा भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो बेसिकली आज हम जो है किसान भाइयों के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों पे बात करने आए हैं कि किन 4 चीजों का समाधान हम यहाँ से आपको बताएंगे जिससे कि मूंग की फसल का उत्पादन अच्छा मिले और समस्या का समाधान अच्छे से हो पाए। और जिन 4 समस्याओं पे हम आज आपसे बात करेंगे वह मूंग की फसल आज हमारी मुख्य फसल जरूर है, परंतु वो चारों समस्याएं सारी फसलों में देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल हम मूंग की फसल पे बात करते हैं कि हम जो समाधान लाए हैं। सबसे पहला हमारा मुख्य रूप से जो है टारगेट रहेगा कि स्वस्थ फसल कैसे पाए। स्वस्थ फसल का आशय यह है कि फसल की बढ़वार अच्छी हो, फसल में पत्तों का आकार अच्छा हो, रंग अच्छा हो और शाखाओं का विकास अच्छे से हो, जड़ों की वृद्धि अच्छे से हो। इस तरह की जो फसल होगी वो स्वस्थ फसल कहलाती है। तो फसल जो है वो स्वस्थ वृद्धि के साथ बढ़े, फसल की वृद्धि बहुत अच्छे से और फसल पूर्णतः स्वस्थ फसल हो। साथ ही गुणवत्ता, मतलब फल की गुणवत्ता, फूल की गुणवत्ता, अच्छे फूल और फल आएंगे तो उपज अपने आप बहुत अच्छी होगी। तो हम मुख्य रूप से यहाँ से आपसे ये बात करने आए कि हम किस तरीके से स्वस्थ फसल ले सकें
गुणवत्तापूर्ण फसल ले सके, जिससे कि हमारी फसल की उपज हमें अच्छी से अच्छी मिले। और अगर स्वस्थ फसल होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, तो रोग और जो कीट प्रकोप फसल पे लगने वाला होगा, फसल में अपने आप उन समस्याओं से लड़ने का प्रतिरोध जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो इन्हीं 4-5 समस्याओं को हम ध्यान में रख के आज आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे हम मूंग की अच्छी फसल, गुणवत्तापूर्ण फसल और उच्च उपज को जो है वो प्राप्त कर सके। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज क्या हम ऐसे समाधान लाए हैं जो कि आवश्यक रूप से किसान भाइयों को मूंग की फसल में करना ही चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन मिले और रोग रोधी फसल जो है वो किसान भाइयों को देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई की अवस्था। सबसे पहले क्या करते हैं किसान भाई कि जो भी वो बीज लाते हैं, या बहुत बार किसान भाई ऐसा करते हैं कि पुराना कोई बीज उनके पास रखा होता है, उसी में से ही वो बीज का उपयोग करके बुआई जो है वो करते हैं, और या फिर नया बीज भी कुछ किसान भाई खरीद के लाते हैं। इन दोनों ही स्थिति में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि आपका बीज अच्छा होना चाहिए, बीज जो है प्रमाणित बीज होना चाहिए। और उसी के साथ अगर मूंग में जैविक बीज उपचार किया जाए, जो कि राइजोकेयर से अगर आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको जो है बीज में जो भी समस्या, बीज जनित जो भी समस्या है, उनसे जो है वो निराकरण बहुत अच्छा मिलता है, उससे बहुत अधिक जो है वो लाभ मिलता है। तो आप जो स्क्रीन पे उत्पाद देख रहे हैं राइजोकेयर, यह एक बहुत अच्छा उत्पाद है जो कि बीज जनित समस्या है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि ये तो पुराना ही बीज है, पिछले साल तो इसमें कोई समस्या नहीं थी, पर इस बार देखो जर्मिनेशन कम हुआ है, बीज जो है पूरी तरह से उगा नहीं है, उगा है कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि कहीं पर बीज जमीन में ही सड़ गया है, अगर उग भी गया है तो पौध जो है वो 1 हफ्ते के अंदर सड़ गई है। तो ये सारी समस्याओं का एक ही इलाज है राइजोकेयर। यह उत्पाद जो है, इसका उपयोग आप बीज उपचार के रूप में अगर करते हैं, तो जितने भी मृदा जनित रोग या बीज जनित रोग लगते हैं फसल में, उनसे जो है फसल की सुरक्षा होती है। तो मृदा जनित रोगों में सबसे पहले आता है फ्यूजेरियम विल्ट, और उसके बाद आता है जड़ सड़न या तना सड़न जो समस्या आती है। तो ये सारी समस्याओं का जो निराकरण है वो राइजोकेयर से अगर आप बीज उपचार करते हैं, तो आपको इन समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और अभी जिस तरह का वातावरण परिवर्तन हो रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, दूसरे दिन बहुत तेज धूप आ गई है, जिसकी वजह से मिट्टी का भी तापमान असंतुलित हो जाता है कि बाहर बहुत तेज धूप है, अंदर बहुत ज्यादा गीली मिट्टी है। और इस अवस्था में अगर किसान भाई बुआई करते हैं, तो अगर राइजोकेयर के साथ बीज उपचार करते हैं, तो उससे क्या होगा कि अत्यधिक मॉइस्चर की वजह से भी वहां पर कोई हानिकारक जीवाणु उत्पन्न हो गया हो मिट्टी में, तो उससे भी जो है फसल, बीज की जो है वो सुरक्षा हो जाती है। क्योंकि जो राइजोकेयर है उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी है, जो कि एक उच्च क्षमता वाला जैव कवकनाशी है, और ये जो है काम करता है, जो बीज है या जो जड़ वाला जो हिस्सा होता है, जिसको हम राइजोस्फीयर जोन बोलते हैं, जो जड़ के आसपास का क्षेत्र होता है फसल की, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है। और वहां पर काम करने के दौरान क्या होता है कि जब आप इसका उपयोग करते हैं बीज उपचार के माध्यम से, या आप इसको जमीन में डालते हैं, तो क्या होता है कि ये जमीन मिट्टी में जाने के बाद या बीज पे लगने के बाद में जब आप बीज की बुआई करते हैं, तो ये उस जगह पर अपनी एक कॉलोनी बना लेता है, मतलब अपने आप को इस तरीके से फैला लेता है कि वहां पर जो भी बीज जनित या मिट्टी जनित जीवाणु उपलब्ध होंगे, उनको सबसे पहले खत्म करने का काम करता है। साथ ही बीज के आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे कि हानिकारक जीवाणुओं का प्रकोप अगर बीज पे होने वाला हो तो वो नहीं होता, और बीज का जो अंकुरण है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और मिट्टी में जो आवश्यक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी उपलब्धता हो जाती है, जिससे कि मिट्टी जनित और बीज जनित बीमारियों का प्रकोप बीज पे नहीं हो पाता, और जो है अंकुरण बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसका जो उपयोग का तरीका है वो बुआई के पहले, मतलब या तो बुआई के समय ही करिए। ऐसा नहीं करना है कि कल बुआई करने जा रहे हैं, आज आपने बीज को उपचारित करके रख लिया, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। बीज उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। बहुत सारे किसान भाइयों को यह भ्रांति होती है कि हम बीज को एक दिन पहले अगर उपचारित करके रख लें तो क्या समस्या है, क्योंकि क्या होता है बुआई के टाइम किसान भाइयों को ज्यादा समय नहीं होता है, परंतु बीज उपचार करने के लाभ जितने हैं, अगर उसके करने के तरीके में थोड़ी सी गलती होती है तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बीज उपचार करें, तो जिस समय आप बुआई करने जा रहे हैं उसी समय बीज उपचार करें, ताकि उसका अच्छे से अच्छा परिणाम फसल में देखने को मिले। तो ऐसा ना करें कि आज बीज उपचार करके बीज को आपने बैग में भर के रख लिया और दूसरे दिन आप बुआई करने जा रहे हैं। आप जिस दिन बुआई कर रहे हैं उसी दिन आप बीज उपचार करें,
यह तरीका जो है बुआई के पहले बीज को अच्छे से आप राइजोकेयर से उपचारित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी लेने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का पानी का छिड़काव करें जिससे कि जो उत्पाद है उसके जो कण है वो बीज के ऊपर अच्छे से चिपक जाए और थोड़ा सा हल्की सी छांव में बीज को फैला दे जिससे कि जो पानी बीज के ऊपर है वो सूख जाए और फिर आप इसको बुआई के लिए जो है उपयोग कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है क्योंकि मूंग का जो बीज है वो बहुत अधिक थोड़ी सी नमी मिलने पर अपने आप में जो है अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत हल्का सा छिड़काव करना है, बस जो राइजोकेयर उत्पाद है वो बीज के ऊपर अच्छे से चिपक जाना चाहिए। धूप के सामने बीज को नहीं रखना है, छांव में रख के ही बीज उपचार करना है। अब बहुत सारे किसान भाई जो मूंग नहीं भी लगाते होंगे आज इस लाइव में हमारे पास जुड़े हैं, लाइव के थ्रू कोई अच्छी जानकारी लेने के लिए, वो ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसी फसल लगाते हैं जिसमें बीज दर बहुत ज्यादा होती है जो क्विंटलों में होती है या 50 किलो 100 किलो की मात्रा में होती है। तो इस तरह के उसमें बीज उपचार का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर आप आलू की फसल लगा रहे हैं तो आप एक दिन पहले उसका बीज उपचार करके रख सकते हैं, पर उसको भी आपको बोरे में नहीं भर के रखना है, फैला के छांव वाली जगह पर रखना है ताकि जो दवाई है वो बीज के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। तो अब आगे आते हैं कि बीज उपचार के क्या लाभ हैं। तो बीज उपचार का सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो बीजांकुरण पे, मतलब जो अंकुरण प्रतिशत है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 बीज लगाए तो 10 के 10 आ जाएंगे, पर अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाता है, अर्थात आप बीज उगेगा और स्वस्थ पौध आपको जो है वो देखने को मिलेगी, बीज में सड़न जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर बीज जब जर्मिनेशन होता है उसमें जब अंकुरण होता है बीज में, तो उसमें किसी प्रकार का जैविक और अजैविक तनाव होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह की तनाव की स्थिति से लड़ने के लिए प्रतिरोध जो है वो उत्पन्न हो जाता है। साथ ही मृदा जनित एवं दूसरे प्रकार के जो रोग होते हैं जैसे जड़ सड़न आ जाती है, ब्लाइट आ जाती है, विल्ट आ जाता है या अन्य मिट्टी जनित जितने भी बीमारियां हैं उन सभी से जो है वो लड़ने की क्षमता बीज में आ जाती है। तो यह है राइजोकेयर जिससे कि आपको बीज उपचार करना है और इसका डोज जो है 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसको उपयोग करना है और आप निश्चित तौर पे बीज उपचार करिए, आपको बहुत अधिक से अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि यह बुआई के समय की पहली कृषि क्रिया है। अगर आप इसको करते हैं तो शुरुआत से ही हम फसल में ऐसा सुरक्षा प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं जिससे कि फसल आगे आने वाले समस्याओं से या बीमारियों से या तनाव से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। तो यह कृषि क्रिया थी बुआई के समय करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बुआई होने के 15 से 20 दिनों में जब उसका वानस्पतिक चरण शुरू होता है या वेजिटेटिव स्टेज जो है वो फसल की शुरू होती है, तो उस समय हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी मूंग की फसल में बढ़वार अच्छी हो, तने का अच्छा विकास हो, पत्तों का अच्छा विकास हो, शाखाओं का अच्छा विकास हो, साथ ही साथ तनाव की स्थिति में जाने से अगर पीलापन आए, झुलसापन आए तो वो हमें देखने को ना मिले। और यहाँ मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि अगर जिन किसान भाइयों ने मूंग की बिजाई अभी कर दी है और उन्होंने बीज उपचार मान लो किसी वजह से नहीं किया है, तो उनके लिए ये वनस्पति विकास चरण अवस्था बहुत आवश्यक अवस्था होती है क्योंकि जिनकी बुआई हो गई है वो बीज उपचार भी नहीं कर पाए। तो अब ऐसा क्या करें कि जो समस्या अभी आ रही है उनसे फसल को हम बचा पाए। तो सबसे पहले यह अवस्था होती है उर्वरकों के उपयोग की, कि आप बहुत आवश्यक जो बेसल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आप अपनी फसल को देते हैं। तो उन उर्वरकों का बेहतर उपयोग कैसे करें फसल और रोगों से अपने आप को कैसे बचाएं, उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि फसल को रोग मुक्त रखना है तो आपको रूबिट्रॉल का उपयोग करना है, और अगर स्वस्थ फसल लेना है और उर्वरकों का बेहतर उपयोग करना है तो उसके लिए आपको जो है वो इंक्रिल अल्ट्रा का उपयोग करना है। तो आगे आइए जानते हैं इन दो उत्पादों को कैसे, कब, कहां और किस तरीके से उपयोग करना है और इससे क्या लाभ फसल को मिलेंगे उसके बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंक्रिल अल्ट्रा के बारे में। बहुत सारे जो किसान भाई हमारे साथ इस लाइव में आए हैं वो इस उत्पाद को बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत से लोगों ने इस उत्पाद को उपयोग किया भी है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि इस उत्पाद का क्या लाभ है। तो देखिए, जो इंक्रिल है वह दोहरी क्रियाविधि पे काम करते हैं, मतलब यह एक ऐसा उत्पाद है कि इसमें 2 से 3 ऐसे तत्व हैं या जैसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो कि मिट्टी में जाने के बाद या फसल के पत्तों पे जाने के बाद अपनी क्रियाविधि इस तरीके से करते हैं
कि यह उत्पाद फसल की बढ़वार, उसके विकास और संपूर्ण डेवलपमेंट या विकास पे जो है वो काम करता है। इसमें जो है सीवीड अमीनो एसिड मतलब समुद्री शैवाल, अमिक एसिड, अमीनो एसिड और ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं या उपलब्ध होते हैं, जो कि फसल की संपूर्ण वृद्धि पे काम करते हैं। तो अगर आपने कोई भी उर्वरक अभी उपयोग किया जमीन से, अगर आप जो आवश्यक पोषक तत्व दे रहे हैं जमीन में, तो उनके साथ अगर आप इंक्रिल को देते हैं तो क्या होगा कि जो भी पोषक तत्व आपने दिए हैं, सबसे पहले उन पोषक तत्वों का उपयोग फसल बहुत अच्छे से कर लेगी, साथ ही साथ मिट्टी में वो पोषक तत्व बहुत अच्छे से घुल जाएंगे। उसी के साथ सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जहां पर मूंग की बुआई हो गई, उसके बाद बारिश हो गई और अभी एकदम तापमान बहुत बढ़ गया है। बीच में तापमान 30-32 के आसपास था, लेकिन अभी 40-45 के आसपास हो गया एक हफ्ते के अंदर। तो उस अवस्था में क्या होता है ना कि फसल तनाव में चली जाती। तनाव में जाने के कारण फसल की जो बढ़वार की अवधि है वो बढ़ जाती है और उस अवधि के अंतर्गत फसल की बढ़वार सही समय से हो नहीं पाती। तो अगर आप इंक्रिल अल्ट्रा का उपयोग करते हैं तो फसल जो है वो तनाव से बाहर निकल के आती है। फसल को तनाव मुक्त होने में ये उत्पाद बहुत मदद करता है, जिससे क्या होता है कि पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है और फसल का संपूर्ण विकास समय के अनुसार होता है कि 20 से 25 दिन में फसल कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें कितने पत्ते होना चाहिए, कितना उसकी हाइट होना चाहिए, वो सब बराबर चलता है। दूसरा, मिट्टी की जो फर्टिलिटी, उर्वरकता है वो अच्छी रहती है और जो भी जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में है उनकी गतिविधि बहुत अच्छी जो है वो होती रहती है। साथ ही साथ जो है गुणवत्ता बहुत अच्छी बनती है, फसल हरी दिखती है, पत्तों में हरापन बहुत होता है और जब पत्तों में बहुत अधिक मात्रा में हरापन दिखाई देता है तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है फसल में वो बहुत अच्छी होती है। और भोजन जब फसल जितना अच्छा बनाएगी, जड़ों का उतना अच्छा विकास होता है और ओवरऑल फसल देखने पे बहुत सुंदर दिखती है। तो अगर खेत में फसल अच्छी दिखाई देती है तो किसान भाइयों को अच्छा लगता है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम उनको विजुअलाइज आंखों से दिख रहा है। तो यह जो इंक्रिल अल्ट्रा है ये आपकी फसल पे 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले तनाव से मुक्त करने का काम करेगा फसल को, क्योंकि पर्यावरण में बहुत अधिक तेजी से परिवर्तन आ रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, फिर गर्मी हो रही है, फिर बारिश हो रही है। दूसरा, अगर आपने बीज उपचार नहीं किया और बीज उपचार की अवस्था के बाद फसल में बढ़वार संबंधित कोई समस्या है तो उस समस्या से समाधान आपको मिलेगा और बढ़वार जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से निरंतर होती रहेगी। और तीसरा लाभ जो है फसल को मिलेगा कि पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण फसल जो वो कर पाएगी। अब बात करते हैं कि इस उत्पाद का उपयोग कैसे करना है, इंक्रिल अल्ट्रा का उपयोग कैसे करना है। तो आप इसको बुआई के समय, अगर जिन्होंने बुआई नहीं की है तो वो बुआई के समय भी बीज के साथ इसको मिला के या मिट्टी में मिला के या सिड्रिल में डाल के आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और अगर जिनका बुआई हो गई और फसल 15 से 20 दिन की हो चुकी है तो वो इस अवस्था में इस उत्पाद का उपयोग छिड़काव के रूप में जो है वो कर सकते हैं। देखिए, इस उत्पाद को आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बुआई की अवस्था में इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप इसको मिट्टी से दीजिए, जिसका मात्रा होगी 100 ग्राम प्रति एकड़। और अगर आप इसको वानस्पतिक अवस्था में उपयोग कर रहे हैं तो इसका जो मात्रा होगी वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप पानी में मिलाकर इसका छिड़काव आप करिए। तो यह उत्पाद जमीन से देंगे तो जड़ों पे, तने पे काम करेगा, मिट्टी में काम करेगा, और अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो यह पत्तों पे काम करेगा और शाखाओं पे काम करेगा। तो दोनों ही तरीके से इसका उपयोग आप कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा परिणाम जो है वो आपको देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। तो यह था एक उत्पाद इंक्रिल अल्ट्रा, जो कि एक बहुत अच्छा परिणाम देने वाला उत्पाद है और निश्चित तौर पे इसके बहुत सारे किसान भाइयों को परिणाम बहुत अच्छे ही मिले हैं। तो अब आगे चलते हैं कि अगला उत्पाद जो है कि रोगों से कैसे बचाएं। हमने बात की पोषक तत्वों के बारे में कि यह पोषक तत्व देगा, बढ़वार अच्छी करेगा, पत्तों का विकास अच्छा करेगा, लेकिन इन सभी समस्याओं के अलावा भी एक जो है दिक्कत आती है रोगों की, कि फसल में रोग बहुत आते हैं। मूंग की फसल में पीलेपन की समस्या आती है, धब्बे आ जाते हैं, फसल झुलस जाती है। तो उनसे कैसे बचे, उनसे छुटकारा कैसे पाए, तो उसके लिए एक उत्पाद है रूबिट्रॉल। यह एक बहुत अच्छा उत्पाद है जो कि फसल की सर्वांगीण सुरक्षा के लिए काम करता है, मतलब एक सुरक्षा कवच के जैसे काम करता है, जो कि एक जैविक रोग निवारक है।
मतलब रूबिट्रॉल एक ऐसा कवकनाशी है जो कि विभिन्न प्रकार के रोग कारक, चाहे आप बैक्टीरियल ब्लाइट आई हो, ब्लास्ट आई हो, झुलसा आई हो, इन सभी रोग कारकों के प्रति बहुत अच्छा सुरक्षा कवच की तरह ये जो है काम करता है। दूसरा, तनाव की वजह से जो पीलापन देखने को मिलता है या तनाव की वजह से फसल में कीड़े मतलब कवक रोग का बहुत अधिक प्रकोप जो है वो आ जाता है, तो उससे भी फसल की जो है वो सुरक्षा करता है। इस उत्पाद की खासियत ये है कि इसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। जब आप इसका छिड़काव करते हो तो उस जो सूक्ष्म जीव है वो अपने आप को निरंतर दुगनी तिगनी स्थिति में बढ़ाते हैं मिट्टी के अंदर, और फसल को मिट्टी के द्वारा भी बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं और छिड़काव के माध्यम से भी बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं। तो यह जो रूबिट्रॉल है इसमें बैसिलस का बैक्टीरिया होता है और यह बहुत अधिक अच्छे परिणाम देने वाला उत्पाद है। क्यों? क्योंकि इस उत्पाद का परीक्षण अलग अलग विश्वविद्यालयों में किया गया है और यह सुनिश्चित किया है कि हाँ, जब आप इस उत्पाद का उपयोग फसल की तनाव की स्थिति में करते हैं या आप किसी बीमारी की अवस्था में फसल पे इसका उपयोग करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यह उत्पाद जो है इसका उपयोग कैसे करना है, किस अवस्था में करना है, उसमें एक चीज है कि जैसे आप इंक्रिल अल्ट्रा का उपयोग बुआई के समय कर सकते हैं, वैसे ही इस उत्पाद का उपयोग भी आप बुआई की अवस्था में जमीन से कर सकते हैं। अगर आप राइजोकेयर से बीज उपचार करते हैं तो आप इंक्रिल अल्ट्रा रूबिट्रॉल को मिट्टी उपचार के रूप में जो है वो निश्चित तौर पे उपयोग कर सकते हैं, और रूबिट्रॉल का जो डोज होगा बुआई की अवस्था में वो होगा 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका उपयोग मिट्टी में मिलाकर कर सकते हैं। और अगर आपकी फसल अभी 15 से 20 दिन की अवस्था में है तो आप इसका उपयोग छिड़काव के रूप में अवश्य करिए, क्योंकि यह सही समय है रूबिट्रॉल के उपयोग का, क्योंकि फसल अभी तनाव में है, पीलेपन की स्थिति में है, झुर्रियां पत्तों पे आ चुकी है, पत्ते झुलसी हुई अवस्था में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर रूबिट्रॉल को लेकर 1 लीटर पानी में मिलाकर आप जो है इसका छिड़काव करिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यह उत्पाद जो है इंक्रिल अल्ट्रा और रूबिट्रॉल, यह दोनों ही उत्पाद अगर आप बुआई के समय और वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में उपयोग करते हैं तो इन दोनों ही उत्पादों का फसल सुरक्षा की दिशा में बहुत अच्छा परिणाम जो है आप देखेंगे। और जो हमने बात की राइजोकेयर की, तो ये एक पूरा साइकिल है कि आप राइजोकेयर से आप बीज उपचार करिए, फिर जो है रूबिट्रॉल और इंक्रिल अल्ट्रा को 15 से 20 दिन की अवस्था में आप छिड़काव के रूप में उपयोग करें। मैं यहाँ से एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगी कि अभी जिन किसान भाइयों की फसल बुआई अवस्था में है तो वो जमीन से रूबिट्रॉल और इंक्रिल अल्ट्रा का उपयोग करिए, और राइजोकेयर से अगर बीज उपचार करते हैं तो तनाव की स्थिति अगर आने वाली होगी बुआई के बाद तो फसल में नहीं आएगी। और अगर जिन किसान भाइयों की फसल 15 से 20 दिन की हो चुकी है तो वो एक बार इंक्रिल अल्ट्रा और रूबिट्रॉल का अपनी फसल में छिड़काव करें, तो अगर तनाव में फसल होगी तो वो तनाव से बाहर आएगी और स्वस्थ फसल और अच्छी हरी भरी फसल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यह 2 मुख्य उत्पाद है जिनके बारे में हमने आज आपसे बात की, और एक राइजोकेयर हमारा मुख्य उत्पाद है जिसके बारे में हमने आपसे लाइव की शुरुआत में बात की। इन तीनों उत्पादों से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से आपके सवालों के सही जवाब दे। और वैसे ही मैंने शुरुआत से ही आपको इन उत्पादों के लाभ बताए हैं, परंतु एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इन तीनों उत्पादों का सही समय और सही अवस्था में आप उपयोग करते हैं तो रोगरोधी फसल मिलेगी, स्वस्थ जड़ों का विकास होगा, पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होगा, साथ ही साथ अधिक उपज मिलेगी, दानों का आकार रंग प्रकार बहुत अच्छा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि फसल अच्छी हरी भरी रहेगी। तो फसल की शुरुआत अगर अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर उसका अंत बहुत अच्छा होगा। तो यह 3 उत्पाद आप अपनी धान की मूंग की फसल में एक बार अवश्य उपयोग करें और उसके परिणाम आप स्वयं देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से ये उत्पाद जो है वो फसलों पे काम करते हैं, मिट्टी पे काम करते हैं। तो आज के लाइव में हमारे ये 3 उत्पाद मुख्य उत्पाद थे। हमने अभी बात की मूंग की फसल के बारे में, परंतु यह तीनों उत्पाद आपके हैं। अभी अगर आप और कोई फसल भी लगा रहे हो या आने वाले 15 मई जून के आसपास कोई और फसल लगाने वाले हो, तो यह तीनों ही उत्पाद फसल की शुरुआती अवस्था में आप सभी फसलों में आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसा इन उत्पादों के साथ प्रतिबंध नहीं है
कि आप सिर्फ इन्हें मुंह में उपयोग करें या लहसुन प्याज में उपयोग करें। ये प्लांट बायोटिक्स के जितने भी जैविक उत्पाद हैं वह सभी उत्पाद सभी फसलों में आप इसको किसी भी अवस्था में जो है वो उपयोग कर सकते हैं। तो आज इस लाइव के माध्यम से जो भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं, मैं यहाँ से उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक न एक बार इन उत्पादों का आपकी फसल में आप उपयोग अवश्य करें। अब आगे जानते हैं कि अगर हमसे किसी किसान भाई ने कोई सवाल पूछे तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें यहाँ से सही जानकारी दे पाए। पूजा जायसवाल जी ने पूछा है इंक्रिल रूबिटॉल के साथ इंक्रिल अल्ट्रा रूबिटॉल को साथ में दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल पूजा जी, आप इंक्रिल अल्ट्रा रूबिटॉल को दोनों को मिला के जमीन में भी दे सकते हैं, खेत की 50 से 100 किलो मिट्टी में मिला के दे सकते हैं, गोबर की खाद में मिला के दे सकते हैं, और अगर आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो दोनों को मिला के आप इनका जो है वो छिड़काव भी कर सकते हैं। पौधा पीला पड़ रहा है मेरी मूंग का, इसके बचाव के लिए उपाय बताइए। पौधा पीला पड़ने के 3 कारण हो सकते हैं, या तो पोषक तत्वों की कमी हुई हो, या रोगों का प्रकोप हुआ हो, या फसल जो है वो तनाव की स्थिति में हो। तो अगर यह तीनों ही कारण आपकी मूंग की फसल के पीले पड़ने के हैं तो एक बार आप इंक्रिल अल्ट्रा रूबिटॉल का छिड़काव करिए। आप पीलापन अगर इन 3 कारणों की वजह से होगा तो तनाव की वजह से या रोग की वजह से या पोषक तत्व के सही से अवशोषण न होने की वजह से, तो यह समस्या जो है वो निश्चित तौर पे दूर होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको सलाह दूंगी कि एक बार आप अपने पौधे की जड़ों को निकाल कर देखिए कि कहीं जड़ों का सही से विकास न होने की वजह से भी ये समस्या आती है। तो अगर जड़ों की वजह से समस्या होगी तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारा जो प्लांट बायोटिक्स कंपनी का किसान साथी कॉल सेंटर है वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर 8976994016 है। आप उस नंबर पे बात कर सकते हैं, यहाँ से हम आपको पूरी जानकारी जो है वो दे देंगे। अक्षय जी ने पूछा है मूंग में वातावरणीय तनाव की वजह से पीलापन आ गया है मेरे खेत में। अगर वातावरणीय तनाव की वजह से पीलापन है तो आप इंक्रिल अल्ट्रा रूबिटॉल का छिड़काव करिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। राम सफल गौतम जी ने कहा है कि ग्रीन ग्राम में रूबिटॉल को कब उपयोग करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे, कब करना चाहिए? तो राम सफल जी, आप इसका उपयोग जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप बुआई के समय करेंगे तो बुआई की शुरुआती अवस्था में जो समस्या फसल में आती वो नहीं आएगी, और फसल की बुआई की जो अंकुरण है वो बहुत अच्छा होगा, बढ़वार शुरुआती अवस्था से ही अच्छी रहेगी। अगर आप शुरुआती अवस्था निकल गई है तो आप इसको वानस्पतिक अवस्था में इसका उपयोग करिए, क्योंकि यह उत्पाद बुआई के समय भी आप उपयोग कर सकते हैं और वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में भी इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं और किसी ने कुछ पूछा है तो अगर आप कोई, यहाँ मैंने कोशिश की है कि मैं सभी के कमेंट्स पढूं और यहाँ से जवाब देने की कोशिश करूं। मोनू पोरवाल जी ने पूछा है क्या रूबिटॉल को स्प्रे और रूट में एक साथ दे सकते हैं क्या? देखिए मोनू पोरवाल जी, आपको पहले समस्या देखनी पड़ेगी कि जो बीमारी लगी है, जो समस्या है, वो जड़ की तरफ से हो रही है कि पत्तों की तरफ से हो रही है। अगर जड़ से समस्या है तो आप इसको जमीन से दीजिए, और अगर पत्तों से समस्या है तो आप इसको स्प्रे करें, क्योंकि मतलब नहीं है कि आप इसको जड़ में भी दे रहे हैं और स्प्रे भी कर रहे हैं। अगर जड़ में देना है तो उसकी अवस्था रहेगी बुआई से लेकर वानस्पतिक वृद्धि अवस्था तक आप इसको जड़ में दीजिए, और अगर आपको छिड़काव करना है तो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था से फल बनने की अवस्था तक आप इसका छिड़काव करिए। लेकिन अगर किसी बीमारी के लिए इसको देना चाहते हैं तो पता करिए कि समस्या जड़ में है कि पत्तों में, पहले समस्या देखिए, उस हिसाब से फिर आप इसको जो है वो उपयोग करिए। आगे अधिक जानकारी के लिए आप हमें, जो हमारा कॉल सेंटर का नंबर आप यहाँ देख रहे हैं 8976994016, इस नंबर पे भी आप कॉल करके हमसे यहाँ से जानकारी जो है वो ले सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको हम यहाँ से जानकारी दे पाए और आपकी समस्याओं का जो है वो समाधान कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने सभी ने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर जो अपना अमूल्य समय दिया और आप इस लाइव में उपस्थित हुए, उसके लिए प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की तरफ से मैं ज्योति पाटीदार आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जो भी हमारे लाइव्स होंगे या इन लाइव के माध्यम से ज्यादा किसान भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी खेती को लाभकारी खेती में जो है वो बदलने में हम उनको सहयोग कर पाएंगे। तो इसी के साथ सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे दोबारा आपसे एक नए लाइव, नए विषय और नए उत्पाद के साथ।
धन्यवाद।